नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। एक वीडियो जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड था बच्चों के बीच। अगर आपका टारगेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो बीएचयू और कोर्स बीए या फिर बीए एलएलबी, आप लोग में से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी। आपको पता है बीएचयू से ही मैंने अपना बीए किया है, पीजी किया है, यूजी पीजी बीएचयू से ही। और जो सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल है, उस चैनल का नाम पहले बीएचयू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बीएचयू के लिए हम लोग तैयारी करवाते थे। सीयूटी आया 2022 में, फिर हो गया सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि बीएचयू के बारे में हर एक डिटेल, हर एक जानकारी सबसे सटीक और सही आपको प्रोवाइड करेगा सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बीए। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो बीए, यहाँ बीए के लिए दो फैकल्टी है। कहाँ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। एक का नाम है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और एक का नाम है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अब आप कहोगे सर ये क्या है, दोनों चुनना पड़ेगा। चुनना तो दोनों को पड़ेगा जब फॉर्म भरोगे। अब दोनों में सीट है। मेन कैंपस में एमएमबी में महिला महाविद्यालय, वो भी मेन कैंपस का पार्ट है। बीएचयू के बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे कि आप सभी को पता है वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, डीएवी, आरजीएससी जो कि साउथ कैंपस है, लेकिन वहाँ से बीए और बीएलएलबी की पढ़ाई नहीं होते, लेकिन बहुत सारे न्यू चैनल वाले जब बोलते हैं वहाँ से भी होता है, क्योंकि उनको पास जानकारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, दो फैकल्टी में डिवाइड है यहाँ का बीए का कोर्स। जैसे आपको लैंग्वेज वाला कोर्स करना है, जैसे हिंदी से जापानीज, जर्मन, फ्रेंच होता है यहाँ, फिलोसफी, एएससी, जियोग्राफी, ये सब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आते हैं। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट आ गए ना समझ में आपको। ह्यूमैनिटीज वाले फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में और लैंग्वेज वाले फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। बेसिक तौर पे आपको समझना है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना फैकल्टी है आर्ट्स फैकल्टी, इसीलिए मातृ फैकल्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीएलएलबी, बीएलएलबी सिर्फ मेन कैंपस में है, सिर्फ मेन कैंपस। एफएमसी, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में सिर्फ है बीएलएलबी। सिर्फ बीएलएलबी कहाँ है? फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में, ठीक है। तो ये बीएलएलबी में टोटल जो सीट है मैक्सिमम 74 सीट, 74 सीट मैक्सिमम। जबकि आपको अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में तो करीब 800 प्लस सीट है मेन कैंपस, और सोशल साइंस में 550 प्लस सीट है। इसके अलावा महिला महाविद्यालय, क्योंकि एमएमबी में भी पढ़ाई होती है, फैकल्टी ऑफ एफएमसी, एमएमबी, एएमपीजी, बीसीडब्ल्यू, वीकेएम, डीएवी, पीजी कॉलेज, ये सब एफिलिएटेड कॉलेज है। ये दोनों मेन कैंपस, और यहाँ सिर्फ मेन कैंपस में बीएलएलबी का। तो कहाँ कहाँ पढ़ाई होता है आप लोग समझ जाइए। बीएलएलबी के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और बीए के लिए कंपटीशन सही मायने में थोड़ा सा कम है। पढ़ने वालों के लिए आराम से हो जाएगा। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन टेस्ट पेपर आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके पहले देखो, हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर ले। इसके अलावा हमारा लेटेस्ट बैच है जिसका नाम है टारगेट बैच, इसको आप ज्वाइन कर लो। प्रिपरेशन के लिए, सीयूटी के सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। 1999 हमारा फीस है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बीए और बीएलएलबी का नंबर 1 चैनल, नंबर 1 कोचिंग सीयूटी कॉन्सेप्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सबको बता सकते हो। अब देखो, आपको पता है कि बीएलएलबी के लिए लीगल एप्टीट्यूड का हटा दिया है। तो अब जो कहा गया है कि बीएलएलबी में जो टेस्ट पेपर होंगे वो लैंग्वेज होगा, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक, और एक होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ही पेपर होता है, ठीक है ना। तो टोटल ये पेपर आपको लेना होगा किसके लिए? बीएलएलबी के लिए। अब बीए के लिए भी आपको बता रहा हूं, बीए के लिए भी आपको लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक, और एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट।
तो अब आप सोच रहे होंगे सर बीए और बीए एलएलबी, अब बीए में बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस, सबके लिए जो टेस्ट पेपर लेना है वो यही में लेना है क्या? जी यही लेना है। अगर आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका क्लास 9 बजे रात में चलता है लाइव, सब लोग चैनल पे आओ लाइव देखो, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बीए एलएलबी तीनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बीएचयू के तीनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज और जीटी वाला हमारा कोर्स लेते हैं तो उसका फीस 1599 है, लेकिन मैं अभी आगे डिटेल से बताता हूं, क्योंकि बीए एलएलबी की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक सस्पेंस आपके मन में होगा कि सर कोई डोमेन ऐड हो सकता है क्या? ये किसी को नहीं पता। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना बुलेटिन निकालेगी तब वहां पे पता चलेगा कि हो सकता है कोई डोमेन भी ऑप्शन में रखा गया है या नहीं रखा गया है, चांसेस नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है पॉलिटिकल साइंस को ऐड कर दे, हो सकता है या किसी भी एक डोमेन को ऐड कर दे, ये तो आने के बाद ही बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना तैयारी करना है और एप्लीकेशन फॉर्म बस आने वाला है, धैर्य बना के रखिए। तो बीए और बीए एलएलबी का बीएचयू के लिए एक साथ आपकी तैयारी हो रही है और इसके लिए जान लीजिए जैसे बीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 12th अपेयरिंग हो, 50% आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। और इसमें एज क्राइटेरिया है आपका कि आपका एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बीए एलएलबी के लिए, क्योंकि बीए एलएलबी 5 ईयर का कोर्स है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 ईयर का कोर्स है बीए का, तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज है उसका मेंशन है 25 साल से कम आपका एज होना चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया है कि कितना % नंबर होना चाहिए, कौन कौन टेस्ट पेपर लेना है। और अब देखो हर एक टेस्ट पेपर के बारे में बात करते हैं, जैसे हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, कोई भी टेस्ट पेपर हो गया, ठीक है, कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का, क्योंकि 50 सवाल आएंगे और 50 में 50 आपको करने हैं। एक सही पे 5 नंबर, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, यानी 250 नंबर का। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी 250 नंबर का, तो मेरिट बनेगा कितना पे? 500 पे, 500 नंबर पे मेरिट बनेगा आपका, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना और लग जाओ तैयारी में और आओ सीयूटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करो, लेटेस्ट बैच, टारगेट बैच, और सबको बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट में कर देना।